आप देख रहे हैं QNS टीवी की ये पेशकश और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, ज़मीन के अनेकों मसले और ज़मीन से जुड़े अनेकों फ्रॉड के केसेस वक्त बेवक्त खबरों में अपनी जगह बनाते ही रहते हैं। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें लोगों को लाखों का, करोड़ों का नुकसान देखा गया है, रिपोर्ट हुआ है। कई बार ऐसा नुकसान हुआ कि लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन या अगर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कहें तो वो पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो गई थी। इंसान खून पसीना एक करके, मेहनत करके पैसा कमाता है, परिवार पालने के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए पाई पाई जोड़ता है। पर जब उसी मेहनत की कमाई पे फ्रॉड की बुरी नज़र लगती है तो हालत सोच से परे हो जाती है। अब हम आज इस तरह की बात इस पेशकश में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट पे लोगों के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले। इस ट्वीट में लिखा था कि श्रीनगर में रहने वालों के बहुत से कंप्लेंट्स दर्ज हुई थी जो ज़मीन की खरीदी और बिक्री में इन्वॉल्व पैसों के ट्रांजैक्शंस में हुए फ्रॉड से जुड़ा है। तो इसीलिए इस ट्वीट में सबको होशियार रहने की सलाह दी गई थी और किसी भी तरह की मनी ट्रांजैक्शंस करने से पहले या डील साइन करने से पहले उन सभी की क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई कर लेने की बात लिखी गई जो ज़मीन की खरीदी और बिक्री में इन्वॉल्व हैं। बस इसी ट्वीट के बाद लोगों के अलग अलग कमेंट्स देखे गए जो अपने आप में ही एक अलग मुद्दा है। जैसे एक ट्विटर यूज़र का कहना था कि वो खुद भी इसी तरह के फ्रॉड का शिकार है जिसमें उसे ज़मीन की डील में इन्वॉल्व कश्मीर के लैंड माफियाज के कारण 1 करोड़ का चूना लग चुका है। फिर किसी ट्विटर यूज़र ने कमेंट करके ये चीज़ लिखी कि इस तरह के फ्रॉड्स में पुलिस के कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं जिस वजह से इन केसेस को रिपोर्ट करने में मुश्किल होती है, कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उनमें कोई कार्यवाही होती ही नहीं है। और इसके अलावा ऐसे और भी ढेरों कमेंट्स देखे गए। अब देखा जाए तो ये स्टेप बहुत लेट लिया गया क्योंकि अगर पुलिस की ही इमेज की बात करें तो कुछ पुलिस अधिकारियों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट जो है या उसकी इमेज जो है वो डैमेज हो चुकी है और दूसरी ओर ये ज़मीन से जुड़ी धोखाधड़ी गहराई तक जाकर अपनी जड़ें जमा चुकी है। ना जाने कितने इस चपेट में आ चुके हैं और ना जाने कितने और इस चपेट में आएंगे। ना जाने कितने और अपनी मेहनत की कमाई लालची लोगों के हत्थे चढ़ाते रहेंगे। तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि पुलिस के द्वारा आगे इस और क्या किया जाएगा और क्या कदम उठाने के नाम पर ये मैटर एक ट्वीट तक ही सिमट कर रह जाएगा। तो दोस्तों, सवाल बहुत है, अब जवाब का इंतज़ार है और यहाँ इंतज़ार है पुलिस के फर्दर प्रैक्टिकल एक्शंस का। तो फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS टीवी के साथ।